हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के दशक में हर तीसरी फिल्म में नजर आने वाले तीन बेमिसाल अभिनेताओं को आपने जरूर देखा होगा। ये तीन एक्टर ऐसे थे जो चरित्र अभिनेता के किरदारों में आते, लेकिन छोटे छोटे सीन के जरिए पूरी फिल्म में छा जाते। मगर शायद ही आपको पता होगा कि कभी कॉमेडियन तो कभी विलेन बनकर आपको हंसाने वाले इन तीन एक्टरों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था। आप तीनों की मौत की कहानी जान जाएंगे तो कहेंगे भगवान, ऐसा अंत तो दुश्मन का भी ना हो। चलिए हम तीनों के एक्टिंग में पहुंचने से लेकर उनके दर्द भरे अंत का सच बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बेहतरीन अदाकार की जो सेना में अफसर हुआ करते थे। नाम था बिक्रमजीत कंवरपाल। पहले सेना में मेजर बनकर देश की रक्षा की, फिर एक्टिंग शुरू की तो टीवी और फिल्मों में छा गए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये सेना से फिल्मों में कैसे पहुंच गए। चलिए हम बताते हैं। बिक्रमजीत 29 अगस्त 1968 को हिमाचल के सोनल में पैदा हुए थे। पिता आर्मी में अधिकारी हुआ करते। सोनल में थोड़ी पढ़ाई के बाद 1982 में इनको भेज दिया देश के टॉप स्कूलों में से एक, कसौली के लॉरेंस स्कूल सनावर। ये स्कूल बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मशहूर है। यहाँ बिक्रम की दोस्ती हो गई बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के बेटों से। ऐसे में उनको भी शौक लग गया एक्टिंग का। स्कूल के नाटकों में ऐसे अभिनय करने लगे कि वहां की प्रिंसिपल ने बिक्रम से बोल दिया, कुछ करना न करना जीवन में एक बार बंबई जाकर एक्टर बनने की कोशिश जरूर करना। 1986 में पास होकर निकले और जैसे ही बंबई का नाम लिया, उनके अशोक चक्र विजेता पापा कर्नल कंवरपाल भड़क उठे और आर्मी ज्वाइन करने का आदेश दे दिया। बिक्रमजीत ने पिता का आदेश माना और एग्जाम पास कर 16 दिसंबर 1989 को सेना में अफसर बन गए। एक से बढ़कर एक कठिन जगहों पर पोस्टिंग मिली। सियाचिन ग्लेशियर में भी सालों तक देश की सेवा की। कुछ सालों बाद रिटायरमेंट ले ली और इस बार मम्मी से बोले, अब अपना सपना पूरा करने मुंबई जा रहा हूं। चले आए माया नगरी और प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। किस्मत साथ दे गई और ब्रेक भी मिल गया, लेकिन बिक्रम ने यह बात घर में किसी को नहीं बताई। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। हुआ ये कि इनकी मम्मी रोजाना टीवी पर एक शो देखा करती थी। रोज की तरह वो शो देख रही थी। अचानक सीरियल में बड़ा जाना पहचाना सा लड़का दिखा। गौर से देखा तो मम्मी हैरान, उनके फेवरेट शो में ये उनका ही लड़का एक्टिंग कर रहा था। मारे खुशी के बेटे को फोन मिलाया तो पता लगा कि उनको काम मिल गया था। वो शो था साल 2001 में आने वाला यश टोंग का कहीं किसी रोज। इसके बाद तो न जाने कितने टीवी शो में शानदार अभिनय कर वो छा गए। वैसे उनके टीवी से बॉलीवुड में आने का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। साल 2003 की बात है। हुआ ये था कि टीवी में मशहूर होने के बाद बिक्रम बॉलीवुड में भी छा जाना चाहते थे। उनको किसी ने पूजा भट्ट का नंबर दे दिया और बताया कि वो फिल्म बनाने जा रही हैं। ऐसे में वो अक्सर पूजा को मैसेज कर दिया करते, मगर कोई जवाब नहीं आता। एक दिन पूजा के ऑफिस से फोन आया और पूछा गया कि आप ही पूजा मैडम को बार बार मैसेज कर रहे हैं। बिक्रम बोले, बस काम मांगने के लिए मैसेज कर रहा था। इतने में उनसे बोला गया, ऑफिस आइए, ऑडिशन है आपका। ऑडिशन देकर घर भी नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में ही पूजा भट्ट का मैसेज आ गया, यू आर सेलेक्टेड। पहली बार उनको बॉलीवुड फिल्म मिली पाप, जिसमें रतन सिंह की भूमिका मिली। इसके बाद तो बिक्रम ने 2 स्टेट्स, क्रीचर, हेट स्टोरी 2, ग्रैंड मस्ती, हे बेबी से लेकर न जाने कितनी फिल्मों में अलग अलग रोल कर लोगों का दिल जीत लिया। मगर दोस्तों, इतने बेमिसाल अदाकार का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। अप्रैल 2021 की बात है। आर्मी मैन बिक्रम कुंवारे थे और एकदम भले चंगे, कोई बीमारी नहीं। मगर पूरे देश में कोरोना की खतरनाक लहर आ गई। बिक्रम को भी हल्का सर्दी जुकाम हो गया। धीरे धीरे सर्दी जुकाम बढ़ने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो टेस्ट करवाया। उनका शक सही निकला, बिक्रम को कोरोना हो गया था।
एहतियात के तौर पर वो अस्पताल में भर्ती हो गए। यहाँ दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सब इंतजाम थे, मगर बदकिस्मत अभिनेता पर वायरस का असर बहुत खराब हो गया। उनका सीना जकड़ने लगा और हालत बहुत खराब होने लगी। उनको 7 हिल्स हॉस्पिटल के आईसीयू में ले जाना पड़ा। यहाँ रोज रोज हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरी समय में तो विक्रम दर्दनाक ढंग से एक एक सांस के लिए तड़पने लगे। महीने भर पहले तक एकदम तंदुरुस्त विक्रमजीत की सिर्फ 52 साल में 1 मई 2021 के दिन कोरोना से दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे एक्टर की क्या बात करें, उनका तो काम ही बोलता था। दोस्तों, आपको जब वी मेट का वो स्टेशन वेंडर याद है जो गीत बनी करीना को अकेला देखकर स्टेशन मास्टर का डायलॉग दोहराता है कि लड़की खुली तिजोरी जैसी होती है। अपने एक सीन से पूरी फिल्म में यादगार बन गए वो एक्टर आसिफ बसरा थे। 27 जुलाई 1967 के दिन अमरावती में पैदा हुए आसिफ बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। स्कूल से ही वो स्टेज और थिएटर से जुड़ गए थे और बाद में मुंबई चले आए। यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और थिएटर भी करने लगे। अदाकारी का कोई जवाब नहीं था, ऐसे में हुनर की खुशबू भी छिपी नहीं रह सकी। एक दिन आसिफ थिएटर के एक नाटक में अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी वहीं मौजूद थे। वो 1993 के मुंबई विस्फोटों से जुड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। आसिफ की बेहतरीन अदाकारी देखते ही वो उनके पास आए और अपनी फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म 2004 में रिलीज हुई, नाम था ब्लैक फ्राइडे। छोटे मोटे रोल करने वाले आसिफ ने शाहनवाज कुरैशी के किरदार में ऐसा अभिनय किया कि उनकी किस्मत ही पलट गई। अब काम खुद चलकर आने लगा। अगले ही साल परजानिया जैसी फिल्म में दमदार रोल मिल गया। इतना ही नहीं, विदेशी फिल्मों के ऑफर भी आ गए। फिर 2007 में जब वी मेट में एक सीन ही मिला, लेकिन ऐसी शानदार एक्टिंग की कि लोग आज तक उनको भूल नहीं सके। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में अजय देवगन के साथ, तो लम्हा में संजय दत्त, वहीं काई पोचे में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम मिल गया। राकेश रोशन क्रिश 3 बनाने जा रहे थे तो आसिफ को बुलाकर डॉक्टर आलोक सेन का रोल दे दिया। एक विलेन, फ्रीकी अली, हिचकी से लेकर सूर्यवंशी जैसी न जाने कितनी फिल्मों में दमदार अदाकारी की। इतना ही नहीं, वेब सीरीज के ढेरों ऑफर उनके पास थे। नए दौर के सबसे अच्छे चरित्र अभिनेताओं में उनकी गिनती होने लगी। मगर दोस्तों, ऐसे बेमिसाल अभिनेता की जिंदगी का अंत इतना खराब होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। आसिफ भीड़ भाड़ से दूर रहा करते थे। मुंबई में नहीं, हिमाचल के धर्मशाला में किराए पर घर लिया हुआ था। शूटिंग नहीं होती तो हिमाचल में पहाड़ों के बीच चले जाते। इनकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन एक ब्रिटिश महिला के साथ लिव इन में रहते थे। 12 नवंबर 2020 का दिन था। आसिफ धर्मशाला वाले घर पर ही थे। सुबह 9 बजे के करीब रोज की तरह वो अपने पालतू कुत्ते को टहलाने निकले। पड़ोसियों ने उनको देखा भी, सब कुछ सामान्य ही था। फिर लोगों ने उनको वापस घर जाते भी देखा। कुछ ही घंटों बाद दोपहर के 12 बजे थे। पुलिस स्टेशन में फोन गया। किसी ने सूचना दी कि एक आदमी का शव फंदे से लटक रहा था। पुलिस उस घर में पहुंची तो पूरे धर्मशाला में हड़कंप मच गया। वो मशहूर अभिनेता आसिफ का शव था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर ऐसा क्यों हुआ? उनको न काम की कमी थी न पैसों की, किसी को नहीं पता चला। उनके पास से कोई नोट भी बरामद नहीं हुआ जिससे कुछ पता लग पाता। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। सिर्फ 53 साल की उम्र में आखिर क्यों आसिफ बसरा की जिंदगी का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ? तीसरा अदाकार तो 90 के दौर की फिल्मों में कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। असली नाम तो कम ही लोग जानते। बस कोई करीम हटेला तो कोई बाबू बिस्लेरी तो कोई गोल्डन भाई के नाम से जानता। वैसे उनका असली नाम रज़ाक खान था। 1951 को बंबई में जन्मे रज़ाक और गोविंदा की जुगलबंदी तो देखते ही बनती थी। मुंबई के अंजुमन इस्लाम उर्दू स्कूल से पढ़े रज़ाक जमीन से उठे अदाकार थे। बचपन से ही रज़ाक का चेहरा थोड़ा हटके था। दोस्त बोलते बॉलीवुड में ट्राई मार।
वैसे वो लोग भले ही ये बात मजाक में बोला करते, मगर रज़ाक ने सच में अपना सपना हिंदी सिनेमा ही बना लिया। स्कूल के दौरान ही थिएटर करने लगे और रंगमंच के बेजोड़ अदाकार बन गए। रज़ाक की किस्मत 1986 में पलटी। उन दिनों एक मशहूर नाटक आता था नुक्कड़। रज़ाक ने ऑडिशन दिया और वो पास हो गए। उनको उल्लास भाई का रोल दिया गया। जिन्होंने उस दौर में ये नाटक देखा है वो ही जानते होंगे रज़ाक की अदाकारी कितनी हिट हुआ करती थी। मगर रज़ाक बॉलीवुड के ख्वाब देखा करते थे। उनका ये ख्वाब भी पूरा हुआ साल 1993 में, जब रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म आई और उनको केशव का रोल दे दिया गया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जमाना कादर खान और जॉनी लीवर का हुआ करता था। ऐसे में उनको चुनौती बड़ी थी, मगर अपनी बेमिसाल अदाकारी के दम पर उन्होंने अपना अलग मुकाम बना लिया था। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो इनमें मोहरा, अकेले हम अकेले तुम, राजा हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कई यादगार फिल्में हैं। वहीं शाहरुख की बादशाह, सलमान की हेलो ब्रदर और गोविंदा की आंखियों से गोली मारे फिल्मों ने तो उनके करियर को नई उड़ान दे दी थी। दोस्तों, इतने मशहूर हास्य कलाकार का अंत बहुत बुरा हुआ। सबको हंसाने वाले रज़ाक खुद के भीतर कितनी बड़ी बीमारी का दर्द लेकर जी रहे थे ये कोई नहीं जानता था। उनको कम समय में ही हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी। दवाइयों के सहारे उनकी जिंदगी चला करती थी। 1 जून 2016 की बात है। वो शहर के मशहूर शीशा होटल में गए हुए थे। अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। रज़ाक को कुछ समझ आता इससे पहले ही उनका दर्द बहुत बढ़ गया और वो जमीन पर तड़पने लगे। उनकी हालत देखकर वहां हड़कंप मच गया। फौरन लोगों ने उनको उसी हालत में अस्पताल पहुंचाया। वहां पता लगा कि रज़ाक को बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। उनको बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर 90 के इस मशहूर कॉमेडियन की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इन तीनों अभिनेताओं में कौन सबसे ज्यादा पसंद था? इनमें से किसी अदाकार की कोई फिल्म या किरदार याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।